टॉपिक है। एक बच्चे ने बताया था कि उसको स्टैंडिंग वेव और उसके बारे में जो भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ है और कैरेक्टरिस्टिक है उसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर कुछ वीडियो बनाया जाए। तो आई एम डूइंग स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव एक्चुअली है क्या, तो हम उसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स, आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स जो है या फिर हम उसको साइन वेव्स भी कह सकते हैं, वो ट्रैवल्स थ्रू मीडियम, किसी मीडियम के द्वारा वो आगे मतलब प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो द सेम लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन वो अगर चल रहे हैं, डायरेक्शन विथ इक्वल वेलोसिटीज, वेलोसिटी इसमें इक्वल है, तो क्या क्या बताया हमने, ऑपोजिट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद दूसरा बताया गया इक्वल वेलोसिटी, इक्वल वेलोसिटी है और ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होते हैं ओवर ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ वेव। एक वेव है, इस तरीके से मैंने ये बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वेव इस तरह से चल रहा है। चलिए मान के बैठते हैं कि ये डॉटेड जो मैंने बनाया है दूसरा, ये दूसरा वेव है, ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होता है और और इसकी डायरेक्शन भी सेम नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल वेलोसिटीज, वेलोसिटी इसकी इक्वल है, ये समझ के बैठते हैं, और ये सुपर इम्पोज होता है, तब क्या होता है, सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ, और वो कुछ नई तरीके से प्रेजेंट होगा। मतलब जो भी हम देखने वाले हैं, जो हमें दिखता है वो एक्चुअल में नहीं होगा, वो किसी दो चीजों को सुपर इम्पोज करके बनाया गया होगा। ओके, तो ये जो भी टाइप का वेव है उसे स्टेशनरी वेव कहा जाता है। और इसमें क्या है कि जिसका एम्पलीट्यूड, हम ऐसा चलते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड जीरो है तो उसे नॉड्स बोलते हैं, और जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसे एंटी नॉड बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जीरो होता है इन दोनों का तो इसको नॉड्स बोलेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों मैक्सिमम है तो एम्पलीट्यूड, तो इसको एंटी नॉड बोलेंगे। समझ में आ गया, नोड्स और एंटी नोड्स। ओके, मैं ज़्यादातर इसकी फिगर यहाँ पर फिगर आउट नहीं करता हूँ, पर आप अगर गूगल करेंगे तो वो मिल जाएगा। इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में देखते हैं। अब क्या होता है कि एक वेव को हम ऐसे बोलते हैं कि वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, मतलब प्लेन में, एक ही प्लेन में आगे बढ़ता जा रहा है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। उसका एम्पलीट्यूड ए एम्पलीट्यूड लेते हैं, एक एम्पलीट्यूड है जो सेम एम्पलीट्यूड है वो ए लेके चलते हैं, उसकी वेवलेंथ जो है उसको लेमडा लेके चलते हैं, और इसकी जो वेलोसिटी है उसको v लेके चलते हैं, और ट्रैवलिंग टू लेफ्ट टू राइट, एक ये है लेफ्ट टू राइट पहला। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम एक्स एक्सिस में हो रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट को हम y1 से डिनोट करते हैं, तो वो क्या होगा, तो हम पढ़ चुके हैं, वो होगा ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। और इसको अगर हम खोल देते हैं, क्या होता है, साइन ओमेगा को 2 पाई एफ, ये टी ऐसे ही,
रहने देते हैं। v को या चलो शायद एक स्टेप ज़्यादा चलते हैं, v को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, वी टी माइनस एक्स अपॉन वी इधर रख देते हैं। एक हमारे पास ये इक्वेशन है पहले से कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो अगर v की जगह हम एफ लेमडा लिख देते तो क्या होता है कि a साइन 2 पाई एफ, यहां पर वी टी माइनस एक्स अपॉन एफ लेमडा। यहां पर f को कैंसल आउट करके हम y1 बना सकते हैं, a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स। इस तरह से हम दूसरा जो y2 है, मतलब एक दूसरा वेव भी लेते हैं, उसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, वेवलेंथ सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, क्योंकि हमने स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन में ही बता दिया है इसलिए। पर हम क्या लेते हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पर इसकी जो हमें सिचुएशन दी गई है उस पर देखिए, ऑपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है, मतलब माइनस एक्स बोल रहे हैं, तो वहाँ क्या हो, मतलब एक्स की जगह क्या होगा, वो माइनस एक्स। और मतलब कि हम लेते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, मतलब हो गई ऑपोजिट एक्स डायरेक्शन। ये अगर एक्स डायरेक्शन के अंदर है बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की डायरेक्शन के अंदर। माइनस एक्स की डायरेक्शन ले ले तो हमारा ये इक्वेशन, इसको नंबर 1 दे देते हैं, y2 a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस माइनस प्लस एक्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, मीडियम सेम है, सेम मीडियम बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है। इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी सेम है मतलब सब कुछ सेम है, इसकी वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड भी और वेवलेंथ। तो इस दोनों को हमें सुपर इम्पोज, मतलब सुपर इम्पोज करना है। इन दोनों को सुपर इम्पोज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, चलिए तो इसको एडिशन कर देते हैं इसका। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये दोनों का एडिशन करके देखते हैं कौन सा आउटपुट में आता है। तो a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स। चलिए अब क्या होता है कि a तो दोनों में कॉमन है, निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गया कि s, और हम मैथ्स वाला है उन्हें पता होगा, साइन अल्फा साइन बीटा अगर है हमारे पास, मतलब इन दोनों को a में निकाल दो तो हमारे पास ये साइन हो गया, ये साइन हो गया, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 2sc, मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये याद ही रखना है, बोटनी वालों मतलब बायोलॉजी जो जिसको है, बी ग्रुप जिसको है, इसको ये याद रखना पड़ेगा। और मैथ्स वालों को ये आता होगा, साइन s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc। उस पर चलते हैं, चलिए ए कॉमन ले सकते हैं, 2 है तो ये 2 लिख दिया, s वाला पहले, तो साइन अल्फा प्लस बीटा 2 पाई बाई लेमडा दोनों में सेम है, बाहर निकाल सकते हैं हम इसे। तो हमारा आगे जो भी है वो, तो वी टी माइनस एक्स, पहले प्लस वाला है तो प्लस वी टी प्लस एक्स इंटू कोस कोस अल्फा माइनस बीटा 2 पाई बाई लेमडा, वैसे का वैसा ही है ना। तो इसमें होगा वी टी माइनस एक्स, पर यहाँ पर माइनस वी टी माइनस
एक्स। अब क्या होता है चलिए देखते। 2a साइन 2 पाई अपॉन लेमडा वीटी, यहां पर कैंसल आउट, सॉरी यहां पर x कैंसल आउट हो जाता है, वीटी ऐसे करें, ऐसा ही रहता है, सॉरी 2vt। एक चीज मैं भूल गया, यहां पर बाई 2 है तो वो बाई 2 रखना भूल गया, सॉरी बाई 2, राइट। ओके, तो vt 2vt हो गया अपॉन 2, राइट, इन टू यहां पर कोस में vt कैंसिल आउट होता है, माइनस एक्स, तो ये 2 पाई बाई लैम्डा, यहां पर -2x अपॉन 2, तो यहां दोनों पर 2 कैंसल आउट। एंड देन याद रखो दो टाइप के होते हैं, एक इवन टाइप के फंक्शन, एक होते हैं ऑड टाइप के फंक्शन। ये मैथ्स वालों को ज़्यादा पता है, पर फिर भी मैं बाकी सब लोगों को बता देता हूँ। इवन और ऑड फंक्शन में क्या होता है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है तो ये ऑड फंक्शन है, और इवन फंक्शन में क्या होता है कि f ऑफ माइनस एक्स है तो वो f ऑफ एक्स मतलब ये प्लस ही रहता है, तो ये इवन फंक्शन होगा। मतलब इवन फंक्शन में क्या है कि उस पर किसी भी प्रकार से माइनस की असर नहीं होगी। तो ऐसे कौन कौन से है, कॉस और उसका ऑपोजिट। ओके, तो ये याद रखना है, कॉस और उसका ऑपोजिट कौन सा है, सेक। तो कॉस और सेक दो ही ऐसी चीज है, कॉस सेक, जो माइनस इस पे कुछ अफेक्ट करेगा नहीं। तो कॉस का माइनस है तो माइनस प्लस ही हो जाएगा। 2a साइन, इसमें अगर यहां पर कॉस की जगह साइन होता तो यहां पर माइनस साइन लिखेंगे, ये याद रखना कि अगर इस पर माइनस मतलब साइन या फिर किसी भी और तरीके का फंक्शन आएगा, कोस या उसका अपोजिट सेक, उसकी अलावा कोई भी फंक्शन आया तो इसमें क्या होगा, ये माइनस उसका असर दिखाएगा। ओके, वो माइनस जिसमें ऐसे दिखाया मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो माइनस बाहर ले लेगा, पर ये हमारा इवन फंक्शन है तो ये उस पर कोई भी माइनस का असर नहीं होगा। तो क्या होगा, 2 पाई बाय लैम्डा वीटी, राइट। तो इसको हम अंदर भी ले सकते हैं, 2 पाई वीटी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कोस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये हमारा एक इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसे और तरीके से जैसे बुक में बताया गया है, पर ये गलत है। ओके, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि उसमें सही क्या है। ओके, तो यहां तक आई थिंक सो आपको समझ में आता रहेगा कि हमने यहां पर लिया कि y इज इक्वल टू 2a साइन, मैं फिर से लिख रहा हूं 2 पाई लैम्डा 2 पाई वीटी अपॉन लैम्डा इन टू कोस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। चलिए अब कुछ इस तरीके से करते हैं कि पाई बाई 2 माइनस थीटा लेते हैं। तो मैथ्स वालों को पता है कि पाई बाई 2 यहाँ पर और माइनस लेंगे तो इसमें ऑल आता है, ऑल प्लस, मतलब इसमें पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर हम लेते हैं, इसको थीटा सोच के लेते हैं, मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लेते हैं तो ये हो जाता है कोस थीटा, और अगर कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा लेते हैं तो ये हो जाता है साइन थीटा। ओके, इसको हम और तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं और कुछ भी नहीं है ये। ओके, तो 2a साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लेके चलते हैं, माइनस थीटा, तो ये थीटा क्या है, 2 पाई वीटी लैम्डा। ओके, ऐसे ही इसमें
कोस, नीचे लिख देता हूँ, कोस 2 पाई, सॉरी पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा 2 पाई x बाई लेमडा। तो ये क्या हो जाता है, मैंने बोला ये साइन पाई बाई 2, तो कोस, और कोस पाई बाई 2 मीन्स साइन, तो ये हो जाएगा 2a साइन पाई बाई 2 मीन्स कोस थीटा, तो 2 पाई वी बाई लेमडा, और कोस का हो जाएगा साइन 2 पाई x बाई लेमडा। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है। इस पर इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हमें चाहिए तो वो हम ले सकते हैं। तो इस पर आप देख सकते हैं कि चार चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। क्या क्या, एक कोस का ये पार्ट, तो सामने यहाँ पर साइन का पार्ट, यहाँ पर कोस का पार्ट, तो यहाँ पर है साइन का पार्ट। तो हम क्या है, इस पर से चार कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। पहली कि अगर हम ऐसा मान के चले कि साइन 2 पाई वी, और इसमें आप लोगों को मैं अभी बता देता हूं कि आपको कैसे याद रखना है। ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम इसमें आती है कि कैरेक्टरिस्टिक याद नहीं रहती है। तो इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, तीन चीज़ें हैं इसके। एक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कितना, या जीरो है, मैक्सिमम है, या फिर कितना कुछ होता है या नहीं, इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है कैरेक्टरिस्टिक में। दूसरी बात होगी वेलोसिटी की, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रेन, खिंचाव कितना है। तो ये तीन चीज पर ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमें क्या है, चार कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, हमको पता चल गया ये दोनों लेंगे। तो इसमें क्या लेना है, अगर सोचने के लिए सोचे कि अगर इसको जीरो ले लिया तो सामने ये क्या हो जाएगा, कोस वाला पार्ट वीटी लेमडा प्लस और माइनस 1, है ना। ऐसा उल्टा लेता है कि अगर कोस वाला पार्ट, अगर ऐसा सोचते हैं कि कोस वाला पार्ट जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 1, नथिंग। इसमें भी ऐसे ही सोचते हैं, तो ये क्या हो गया, दो हो गए, दूसरी ये, तीसरी क्या होगा, ये अगर ये जीरो है तो ये 1 हो जाए, प्लस और माइनस 1 होगा, ये जीरो है तो ये प्लस और माइनस 1, मतलब चार कैरेक्टरिस्टिक हम तो एक अलग तरीके से लिखते हैं, या फिर आपको जैसे भी शूट होता है वैसे। तो सोचने के लिए तो मैं इसका एक सिर्फ मेरे को ज़्यादा ना लिखना पड़े इसके लिए ये डी बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ वी, और इसको मैं बोल देता हूँ एस। तो डी वी एस में क्या क्या चेंजेस होता है वो हम लिखते हैं। ओके, तो पहला हम लेते हैं कोस को जीरो, कोस 2 पाई वी अपॉन लेमडा, ये जीरो है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, साइन वाला पार्ट 2 पाई वी लेमडा, ये हो जाएगा प्लस और माइनस 1। तो डी वी एस में क्या चेंज होता है, तो डी वी, बात कर रहे थे कोस 2 पाई वी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू जीरो हो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, साइन 2 पाई वी अपॉन लेमडा, ये प्लस और माइनस 1, ये जीरो है तो ये 1 हो जाएगा, ऐसा मैंने पहले ही बोला। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इसका मैक्सिमम पॉइंट है। ओके, और वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी इसकी जीरो है। एस स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, मैक्सिमम, या फिर इसे आप कह सकते हैं ग्रेटर देन अदर पॉइंट्स के ग्रेटर होगा। ये हम वीटी की द्वारा बात कर रहे हैं, उल्टा कर लेते हैं चलिए इसको। तो क्या होता है कि साइन को हम साइन 2 पाई वी है अपॉन लेमडा, उसे हम जीरो कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कोस वाला पार्ट प्लस और माइनस 1, 2 पाई वी लेमडा प्लस और माइनस 1। डीवीएस में क्या चेंज आएगा, उल्टा डीवीएस। ओके, तो डीवीएस इसमें क्या था, मैक्सिमम जीरो, तो इसमें जीरो एवरीवेयर। इसमें क्या है, वेलोसिटी
जीरो, वेलोसिटी जीरो है, इसमें क्या हो जाएगा उल्टा मैक्सिमम। इसमें क्या कहते हैं स्ट्रेन कैसा है मैक्सिमम, अनदर पॉइंट है इसमें जीरो। ओके, तो एक याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा दोनों में, इसमें भी ऐसा ही है। चलिए अब x की बारी बात करते हैं। x जो है उसमें तो साइन 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो हेंस यहां पर हो जाएगा क्या, कॉस क्या हो जाएगा 2πx बाई लैम्डा, ये प्लस और माइनस 1। ओके, इसमें डीवीएस चेक करते हैं, डीवीएस। ओके, ये मैं समझाने की बात है। यहाँ पर देखो, अगर मैं एक ऐसा दौड़ता हूँ कि एक हमारा ये है और दूसरा ये है, यहाँ से ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ऐसे, तो ये हमारा नोड्स हो गया, यहाँ पर एंटी नोड्स है बराबर, ये एंटी नोड्स का पार्ट है जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो डीवीएस में क्या हुआ, तो जितना डिस्प्लेसमेंट में आप बात करेंगे तो ये x क्या दिखा रहा है, इसका x है तो ये डिस्प्लेसमेंट में याद रखने का है, ये ज़्यादा हुआ साइन जीरो और कॉस 1 है, तो आप ये भी इस तरह से याद रख सकते, इस तरह से भी कि साइन जीरो है तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला एक, मतलब यहाँ से प्रोपेगेट होकर यहाँ पर चलने वाला एक पॉइंट है, मतलब ये साइन में जीरो है तो कोस में 1 है, तो ये हुआ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना है, यहाँ से कोस में से ही स्टार्ट हो रहा है ऐसा समझ कर चलो, तो क्या है 1, मतलब 1 में कोस वाला है। ओके, तो ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ तो यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या होगी मैक्सिमम ज़्यादातर। ओके, तो ये चल के, और तो हमारी स्ट्रेन क्या हुई, जितना आप इस पॉइंट से दूर चलते जाओगे ये मैक्सिमम होए, मतलब यहाँ पर अगर हमारा फिगर आउट ऐसा भी हम सोच कर चल सकते, चलो इतना है तो ये तो नोट्स ही रहेगा ये यहाँ पर, तो ये इसकी स्ट्रेन ज़्यादातर जितनी आप मैक्सिमम पॉइंट पर जाओगे तो स्ट्रेन वहाँ पर ज़ीरो होएगी। देखो इस पर याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट को आपको याद रह जाएगा। ओके, तो सिर्फ यही आपको याद रखना है, सिर्फ इसमें से एक ही पॉइंट याद रखना हुआ क्या 2π/t वाला, अगर ये याद रह गया, कुछ इन दोनों में से आपको जो भी याद रखना है तो वो एक याद रह गया तो सारा याद रह जाएगा। इसका ऑपोजिट ये है लिखना है, इसमें क्या करना है कि आपको देखना है साइन में से स्टार्ट हुए, साइन में जीरो होगा, साइन में जीरो है तो कोस में +1 है, तो इसमें क्या होगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मैक्सिमम है, तो इसमें वेलोसिटी तो मैक्सिमम है यहाँ पर पॉइंट पर है इसलिए, और स्ट्रेन क्या होगी ये ज़्यादातर पहुँच रहा है यहाँ पर देखो या फिर यहाँ पर देखो, मतलब कोई भी आप यहाँ पर चलते हैं तो इसका ऐसा ही बनाना होगा ना दूसरा, समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट से बहुत दूर है तो स्ट्रेन इसका जीरो। इसका उल्टा करके चलते हैं, चलो साइन 2πx लैम्डा, ये जीरो नहीं है, ये प्लस और -1 है, ऐसा समझ के चलते हैं। और तो उल्टा क्या हो जाएगा कोस, तो कोस 2πx अपॉन लैम्डा, ये प्लस और माइनस, सॉरी ये क्या हो जाएगा जीरो, ये अगर प्लस और -1 है तो ये जीरो, तो इसमें डीवीएस क्या होगा इससे उल्टा। और क्यों, ये भी आपको इसी फिगर में समझ में आ जाएगा। ओके, हम ये बड़ा वाला लेके चलते हैं समझने के लिए, कुछ बात नहीं है। तो इसका हम साइन +1, मतलब ये साइन वेव है, कोसाइन वेव नहीं है, कोसाइन वेव नहीं है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो यही मैक्सिमम होना चाहिए, यही मैक्सिमम है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इस पॉइंट पर कुछ हुआ, देखो तो कुछ भी हुआ नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होता है इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर, या फिर मतलब आगे अगर ये छोटा वाला मैंने बनाया तो ये इस पॉइंट पर कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ऐसा v।
इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी पॉइंट है ना, तो वो भी ज़ीरो, स्ट्रेन इसमें ज़ीरो, पर हाँ ये हमारी पॉइंट पर ही है, तो ये हमारे पॉइंट पर है, तो ये होगा मैक्सिमम देन अदर पॉइंट। किसी भी पॉइंट से अगर आप नापना चाहोगे तो इस हमारी जो भी ज़ीरो वाली पॉइंट है उसमें सबसे मैक्सिमम ये है। तो इन सभी क्या है, नोड्स हैं, ये सभी क्या है, नोड्स बताते हैं, और ये सभी क्या बताएंगे, एंटी नोड्स। तो आपको ये समझने या फिर ये याद रखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रहनी चाहिए। ओके, मैं जल्दी से 5 मिनट के अंदर ये सब जल्दी से निपटा देता हूँ। स्टैंडिंग वेव्स क्या है, दो प्रोग्रेसिव वेव हम लेने वाले हैं, साइन वेव्स है, ट्रैवल टू इन सेम मीडियम, एक ही मीडियम में चलेगा, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी भी सेम है, तो ये दोनों सुपरइम्पोज होते हैं और कुछ नया वेव जनरेट करते हैं, उस वेव को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। जहाँ पर एम्पलीट्यूड जीरो होता है उसको नॉट्स बोलते हैं, जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसे एंटी नॉट्स बोलते हैं। ओके, तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो कि एक पॉइंट ऐसा लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर लेते हैं, तो y1 क्या होगा, a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, a साइन 2πf वी टी माइनस एक्स वी। ओके, इसको पूरा हम 2πf ले लेते हैं, v की जगह f लेमडा, कैंसिल आउट जितना होता है उतना ले लेते हैं, तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब उल्टा लेके चलते हैं कि राइट टू लेफ्ट चलता है तो क्या होगा, माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर, माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर तो y2 a साइन 2π वी टी प्लस एक्स, दोनों को हमें क्या करना है, सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज मीन्स दोनों को प्लस कर देते हैं। चलिए ए एक सेम है, बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, एस प्लस एस 2s c प्लस बाई टू प्लस माइनस बाई टू। ओके, हमने क्या किया, वी टी प्लस एक्स प्लस वी टी यहाँ पर प्लस एक्स बाई टू, माइनस एक्स प्लस एक्स निकल जाएगा, तो हमारे पास वी टी टू टाइम्स वी टी अपॉन टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी टी माइनस एक्स माइनस वी टी माइनस एक्स, माइनस वी टी निकल जाएगा, माइनस एक्स है, माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस मैंने इसलिए रखा है यहाँ पर आपको समझ में आ जाए, इसलिए ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है तो क्या होगा, तो इवन नंबर है तो कोस और सेक ऐसा है जिसमें माइनस की कोई भी असर नहीं होती है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2s साइन 2π वी टी बाई लेमडा कोस 2π x अपॉन लेमडा। और इसको हम और करके मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक चाहिए हमें, तो इसके लिए हम ये बनाएंगे दूसरा इक्वेशन कि अगर हम पाई बाई टू माइनस थीटा लेते हैं तो इसमें ऑल पॉजिटिव ही होंगे, तो हम साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, यहाँ पर कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, तो साइन का हो जाएगा कोस, कोस का हो जाएगा साइन, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, उस पर से हम कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे क्या, कि अगर ये जीरो है तो ये प्लस वन होगा, ये जीरो है, ये प्लस और माइनस वन है तो ये हो जाएगा जीरो, वैसे ही उल्टा ये जीरो है तो ये प्लस और माइनस वन, ये प्लस और माइनस वन, मतलब ये प्लस और माइनस वन है तो ये जीरो। ऐसे करके हम चार प्रॉपर्टीज की डिफाइन करते हैं कि वी टी वाला वी टी बाई लेमडा वाला जीरो, तो ये प्लस और माइनस वन, तो डी वी एस क्या होगा, डी मैक्सिमम, वी जीरो, एस मैक्सिमम। इसमें क्या होगा कि साइन वी टी वी टी बाई लेमडा वो जीरो है, कोस वाला प्लस और माइनस वन है, तो क्या होता, डी मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, इसका उल्टा लिखना है, स्ट्रेन जीरो। ओके, इसके लिए मैंने क्या रखने को कहा, नोड्स और एंटी नोड्स, तो नोड्स और एंटी नोड्स के लिए 2π x इज इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू मैक्सिमम, वी मैक्सिमम, एस जीरो। क्यों बोला, क्योंकि ये एंटी नोड्स बताता है, साइन में जीरो यहाँ पर नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कोसाइन वेव्स को कह सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ये प्लस और माइनस वन, तो ये हुआ एंटी नोड की बात है, इसलिए तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, तो स्ट्रेन कितना होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ हो तो ही हम जीरो कह सकते हैं स्ट्रेन इसका, या फिर मैक्सिमम बोल सकते हैं, तो ये ऐसा है। और इसका उल्टा यहाँ पर देखते हैं 2π x बाई लेमडा प्लस और माइनस वन, ये जीरो, डीवीएस में क्या होगा, जीरो जीरो मैक्सिमम, और ये नोट्स बताता है, ये एंटी नोट्स बताता है। ओके, आई होप आपको ये पूरी समझ में आ गई होगी। कुछ भी अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को मैसेज या फिर इसमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़, थैंक यू।